और इस वक्त हमारे साथ हैं सूरज बोकारो से। जी सूरज, बताइए क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। हेलो जी सूरज, बताइए क्या सवाल है आपका। डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1982। और पंडित जी मैं अपना फ्यूचर और मैं एक स्किन समय बताओ। रिलेटेड हूँ। सूरज अपना समय बताइए। जन्म समय 8:25 शाम में। कहाँ पैदा हुए? बोकारो में। क्या सवाल है? मैं अपना फ्यूचर जानना चाहता हूँ और स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे है कुछ प्रॉब्लम, और अपना मतलब कि नौकरी के बारे में। फ्यूचर तो बड़ा वेग हो गया ना भैया। अगर स्पेसिफिक हो गए तो मैं स्पेसिफिक आंसर देता हूँ ना। सूरज कोई भी स्पेसिफिक सवाल पूछे तो शायद ज्यादा बेहतर उत्तर दे पाएंगे वो आपके सवाल का। पंडित जी मैं स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड हूँ, मुझे वो जाना है उसके लिए क्या उपाय करें। स्किन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सोरियासिस का बीमारी, और साथ ही मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। इनकी जो कुंडली है, ये कुंडली है इनकी कन्या लगन की कुंडली है। वहाँ पर मंगल भी है और शनि भी है। तो मंगल शनि जब होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, तो वो हेल्थ को लेकर स्थिति बनती है। और दूसरा क्या है कि जो बुध यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित है, और बुध का संबंध स्किन से भी है और आपके न्यूरो सिस्टम से भी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इनको गुरु की दशा है, तो मेरे को लगता है कि अगर योग्य चिकित्सक को दिखाएंगे तो आपको फायदा होगा। थोड़ा समय लगेगा स्किन वाली प्रॉब्लम में, क्योंकि एकदम से हल नहीं होगी। अच्छा, दूसरा क्या बोला इन्होंने? और उन्होंने अपने करियर के बारे में बोला। तो अभी आपको जो दशा है इस समय ये शुरू हुई है अभी, गुरु में बुध है। इसका मतलब है कि कैरियर के लिए तो मेरे को लगता है कि अगले 4-5 महीने में कुछ शुभ सूचना आपको मिलना चाहिए और कैरियर में प्रोग्रेस होना चाहिए। जी, और अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, भारती हैं पटना से, पटियाला से। जी भारती, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप। हेलो जी भारती, बताइए। हाँ जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 11 अगस्त। जी हाँ जी 11 मैडम, मेरा अगस्त डेट ऑफ बर्थ है जी 11 अगस्त 1971। जी 11 अगस्त 1971 और टाइम ऑफ बर्थ है जी 10:51 सुबह के। 10 गिद्दड़ वहाँ का है जी मेरा जन्म स्थान। जी कहाँ के जन्म स्थान फिर से बताइए भारती। गिद्दड़ वहाँ जी बठिंडा के पास है जो। बठिंडा के पास? हाँ जी हाँ हाँ, गिद्दड़ वहाँ जी, गिद्दड़ वहाँ। ठीक है। हाँ जी भारती, आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैडम, मेरा प्रश्न है कि मैं यहाँ एज अ कॉमर्स लेक्चरर जॉब कर रही थी, लेकिन अब इंटरव्यू के समय उन्होंने मेरी जगह पे किसी और को रख लिया और मैंने मैडम कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं कोर्ट केस जीत जाऊंगी, क्या मेरे को यही जॉब मिलेगी दोबारा? जी भारती, बताइए पंडित जी। हाँ, क्या बोलते हैं? कोर्ट केस चल रहा है। कोर्ट केस चल रहा है। इनको एक जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्वालिफाई कर गई, लेकिन जॉब पे किसी और को रख लिया गया, इसलिए इन्होंने केस कर दिया उस कंपनी पर। तो क्या ये वो कोर्ट केस जीत पाएंगी? ओके भारती, आपकी जो कुंडली है हमारे पास ये कन्या लगन की है, और इस समय आपको सूर्य में चलता है शनि की दशा है। सूर्य है 11th में और शनि है 9th में। तो केस तो आप जीतोगी, समय लगेगा, लेकिन फरवरी के बाद इसका फैसला आएगा, आपके पक्ष में जाएगा। जी, और अभी सूरत से हमारे साथ हैं हीरालाल। हीरालाल, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्ते जी। जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कर्क राशि है। ना राशि हम निकाल लेंगे। आप हमको जन्म स्थान बताइए, जन्म का वक्त बताइए। यो परफेक्ट जी मेरे को नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मेरी राशि के अंदर गणपति पूजा कितनी महत्वपूर्ण है और ये गणपति पूजा का क्या विशेष है? देखिए, गणपति की पूजा जो है वो तो 12 राशि, कोई भी आपकी राशि हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। और गणपति की पूजा में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, विधि तो होती है, विधि के साथ जो भाव है उससे सारा फर्क आता है। अगर आपका भाव पूर्ण है, भाव में आप बिल्कुल समर्पित हैं, तो गणेश जी तो देने वाले हैं, देने को तैयार बैठे। आप मांगने वाले बनो, ऐसा बोलते हैं। आप मांग सको, किसी भी तरीके से कर लें, ओम गणपताय नमः कर लें, इतना ही बहुत है। कैसे भी कर लें, गणेश जी तैयार हैं। तैयारी आदमी की नहीं होती। मेष राशि पर कैसा असर पड़ेगा? अगर मेष राशि की हम बात करें, यहाँ से अगर हम पकड़ लें, मान लीजिए 1 साल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद गणेश उत्सव 1 साल भर के बाद आएगा, तो यहाँ से अगर वहाँ तक की बात करें 1 साल की, तो हमको लगता है मेष राशि वालों के लिए इच्छा पूर्ति का समय है और कुछ खास काम बनेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे
और अगर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें काफ़ी उन्नति मिलेगी। और विवाह के लिए ठीक है, परिवार में कोई उत्सव हो सकता है। और कुल मिला के ये वर्ष जो यहाँ से शुरू होगा अच्छा है, इच्छा पूर्ति वाला वर्ष है। और वृषभ राशि की बात करें तो? हाँ, वृष की हम बात करें, वृष राशि की, तो यहाँ पर थोड़ी सी उलझने रहेंगी। तो कुछ समय यहाँ से 2-3 महीने स्पेशली नवंबर तक का समय थोड़ा मिक्स रहेगा और वहाँ असुविधाएं आ सकती हैं कैरियर से रिलेटेड, और थोड़ा इमोशनल इश्यूज को ध्यान रखना चाहिए। और इस दौरान में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। लेकिन नवंबर के बाद का जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और वहाँ पर फिर इच्छा पूर्ति वाली स्थिति आती है और काफ़ी चीज़ें नए साल के आते ही कैरियर से रिलेटेड, परिवार से, और अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए नया साल बहुत। जी पंडित जी, बाकी राशियों पर भी हम जानेंगे क्या असर रहेगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इंदौर से कॉलर हैं नंद किशोर जी। नंद किशोर, क्या है आपका सवाल? नंद किशोर से तुम्हारा संपर्क टूट गया। हम लोग बात पंडित जी कर रहे थे गणेश के डिस्क्रिप्शन के, भगवान गणेश के डिस्क्रिप्शन के। तो उनके हाथ में गोद होता है, उसका क्या मतलब होता है? जो बोध होता है उनके साथ में, उससे क्या है, विजडम का सवाल है। तो गणेश जी के 4 हाथ हैं, अगर हम हाथों की बात करें तो 4 हाथ हैं। तो एक हाथ में बोध होता है, एक हाथ में उनका वो जो दूसरा जो भाग्य की स्थिति बताते हैं। तो आदमी के जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो भी है, पहले जन्म का, इस जन्म का, जो भी हमने अर्जित किया है उस सब का रहता है। और हाथ में इनके, एक हाथ में लड्डू भी रहता है। तो ये एकदम आपको देने की मुद्रा में है, आपका पेट भरने की मुद्रा में है, आपको खुश करने की मुद्रा में है और शुभ की कामना चाहते हैं। तो ये मतलब जितने भी उनके एंगल्स हैं, हर एंगल से वो हर तरीके से इतने संपन्न हैं कि उनकी संपन्नता की कोई सीमा नहीं है। और फिर ये पुत्र किसके हैं? शिव जी के और पार्वती के। तो वो उनको आदि देवता बोलते हैं, तो आदि माँ बोलते हैं। तो वहाँ से उनके पुत्र हैं और खुद स्वयं में इतने सक्षम हैं। एक ऐसी कहानी आती छोटी सी, उनकी योग्यता की कहानी आती। तो इनके बड़े भाई थे